गांव के कोने में एक छोटा सा घर था। दीवारें कच्ची, छत टपकती हुई, लेकिन उस घर में एक बहुत बड़ी दौलत थी, माइनस माँ का दिल। उस घर में रहती थी फातिमा बीबी अपने 4 बेटों और पति सलीम के साथ। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही फातिमा उठ जाती। उन्हें पता था कि अगर काम पर जाने में जरा भी देर हुई तो शाम को घर में चूल्हा नहीं जलेगा। उनके पति सलीम दिहाड़ी मजदूर थे और उनकी आमदनी इतनी कम थी कि कभी कभी घर में इतना कम खाना होता कि सबको पेट भर के नहीं मिलता। फातिमा हर रोज खुद के लिए थोड़ा सा पानी पीकर ही काम पर चली जाती। उनकी सबसे बड़ी चिंता उनके 4 छोटे बच्चे थे, जो अक्सर भूख से रोते रहते थे। एक दिन ऐसा आया जब घर में बस 4 रोटियां थी, माइनस और परिवार में 5 लोग। 4 छोटे बच्चे भूख से रो रहे थे। फातिमा ने सब बच्चों की थाली में एक एक रोटी रखी और अपने पति की तरफ देखा। सलीम, उन्होंने कहा, आप खा लीजिए, आज मुझे भूख नहीं है। सलीम जानते थे कि उनकी पत्नी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, पर बच्चों को रोता देखकर वो भी बेबस थे। उन्होंने बच्चों को खिलाया और फातिमा को एक बार फिर जोर देकर खाने को कहा, लेकिन फातिमा अपनी बात पर अड़ी रही। सच कह रही हूँ, पेट भरा हुआ है, शायद आज रात में पानी पीकर सो जाऊंगी। अगली सुबह फातिमा फिर काम पर जाने के लिए उठी। सलीम ने देखा कि वो बहुत कमजोर लग रही हैं। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। फातिमा, तुम आज काम पर मत जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नहीं सलीम, अगर आज काम पर नहीं गई तो कल बच्चों को खिलाऊंगी क्या? वो अपनी कमजोरी को छिपाते हुए तेजी से घर से निकल गईं। शाम को जब सलीम काम से लौटे तो देखा कि फातिमा अभी तक नहीं आई हैं। उन्होंने पड़ोसियों से पूछा। कुछ देर बाद एक पड़ोसी भागता हुआ आया और बताया कि फातिमा काम की जगह पर चक्कर खाकर गिर गई हैं। सलीम दौड़कर वहां पहुंचे। फातिमा बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर को दिखाया गया, जिसने बताया उन्हें अत्यधिक कमजोरी और भूख के कारण बेहोशी आई है। उन्हें कई दिनों से भरपेट खाना नहीं मिला है। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें उस रात की बात याद आई जब फातिमा ने कहा था कि उन्हें भूख नहीं है। उन्होंने फातिमा का हाथ पकड़ा और धीरे से बोले, तुम हमेशा झूठ क्यों बोलती हो फातिमा? होश में आने के बाद फातिमा ने आंसू पोंछे और धीमी आवाज में कहा, सलीम, बच्चों की भूख मेरी भूख से बहुत बड़ी है। जब मेरे बच्चे भरपेट खा लेते हैं तो मेरा पेट अपने आप भर जाता है। सलीम ने उन्हें गले लगा लिया और उस दिन के बाद से उन्होंने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए वो अपनी माँ का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उन्होंने और मेहनत की और धीरे धीरे उनके दिन सुधरने लगे। निष्कर्ष, माँ वो होती है जो खुद भूखी रहकर भी बच्चों को खिलाती है। वो जो हर दर्द छिपा लेती है ताकि उसके बच्चे मुस्कुराते रहें। फातिमा की कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं, माइनस हर उस औरत की है जिसने अपने परिवार के लिए सब कुछ सहा लेकिन कभी शिकायत नहीं की। सच में फातिमा जैसी माएँ ही इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको माँ पर आधारित कोई और प्रेरणादायक कहानी ढूंढकर दे सकता हूँ।